हाय हेलो मेरी प्यारे भाई और बहनों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिटरमिनेंट क्लासेस। सो आई होप आप सभी लोग को मेरा प्रीवियस जो ग्रुप थ्योरी का लेक्चर था आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया। तो आज चलिए शुरू करते हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, लीनियर अलजेब्रा। और बहुत ही अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। इस साल तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से 13 क्वेश्चन टोटल पूछा है, 21 मार्क आया है। तो आज की सॉल्यूशन सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इसको ना ही तो सॉल्यूशन करेंगे, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हर एक ऑप्शन को। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करके आज की इस लेक्चर बहुत मजा आएगा। इस लेक्चर में कुछ तो ऐसा होगा, बिल्कुल। आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, मैंने पार्ट वाइज चारों क्वेश्चन करके 4 पार्ट पे डिवाइड किया टोटल क्वेश्चन को। आप सभी लोग इस हर कोई वीडियो को देखो, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो आया है 1 मार्क की क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है जी, कंसीडर ए 2x2 मैट्रिक्स, कंसीडर ए 2x2 मैट्रिक्स M 1 1 1 0 belongs to M2R, and if the 8th power of M satisfied M to the power 8 1 0 equal to xy, then the value of x। तो सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, उसको M to the power 8 को फाइंड करेंगे। सो M स्क्वायर इक्वल टू 1 1 1 0 1 1 1 0, so 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1, okay। M to the power 4, M to the power 4 means M square dot M square, that is 2 1 1 1 dot 2 1 1 1 equal to 4 8 5 5 3 3 3 2। So M to the power 8 equal to M to the power 4 dot M to the power 4, so 5 3 3 2 dot 5 3 3 2, so no 25 plus 9 30 34 34। और एलिमेंट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देख लो ना, यहाँ पे सपोज M11 M12 क्यों वेस्ट करोगे अपना टाइम एग्जाम हॉल पे। M12 22 इंटू 1 0 इक्वल टू XY। सो जो x का वैल्यू आएगा ना, ये तो 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x1 का मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लाई जो आएगा 2x1 का आएगा। तो M11 और इधर आएगा M21 इक्वल टू XY। तो जो पहला यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है ना M to the power 8 का, वही x। सो x इक्वल टू M11, तो M11 कितना है 34, M to the power 8 पे 34, सो x इक्वल टू 34। सो द ऑप्शन C इज राइट। ओके, तो चलिए अगली क्वेश्चन तरफ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा वहां पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट का कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, अच्छे से मैं आपको बोल दूंगा कोई। चलिए बिल्कुल चिल से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एग्जाम हॉल पे कैसे करेंगे और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, दोनों बात करेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रैंक ऑफ ए 4x6 मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1। ओके, सो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, जस्ट मैंने थोड़ा सा स्पेस देके लिखा है। एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, 4x6। ओके, सो पूछ रहा है यहाँ पे जो रैंक कितनी होगी। तो हम लोग रैंक किसे फाइंड करते हैं, उसको रो इक्लोन फॉर्म में ले जाएंगे। रो इक्लोन फॉर्म में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे R2 है ना,
उसको R2 माइनस R1 सॉरी R2 माइनस R1 तो 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 माइनस 1 0 2 1 माइनस 1 1 1 0 यहाँ पे तो 0 है और कुछ करने का जरूरत नहीं है 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 ओके ओके सो नेक्स्ट लाइन पे क्या करेंगे फर्स्ट रो का नीचे जितने भी रो 0 आएगा तो उसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे जो R3 है ना उसको R3 प्लस R2 कर देंगे R3 प्लस R2 सो क्या आएगा न्यू मैट्रिक्स 1 1 0 सॉरी 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 1 0 तो 0 R3 प्लस R2 0 माइनस 1 माइनस 1 1 1 2 1 1 2 1 1 और फोर्थ रो तो 0 है वो जैसा था उसको ऐसा ही रखेंगे 1 0 1 ओके ओके तो सेकेंड रो के नीचे जो 3 और थर्ड और फोर्थ रो वो भी 0 हो गया तो चलिए जो उसके बाद जो करते हैं ना इसको थोड़ा सा यहां पे कर देते हैं क्या करेंगे जो R4 है ना R4 को चेंज करेंगे R4 प्लस R3 में ओके R4 प्लस R3 में तो जैसा है 1 1 1 0 0 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 1 0 0 0 माइनस 1 2 1 1 0 0 1 1 0 R4 प्लस R3 2 2 2 ओके सो इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो उसके बाद 1 1 से डिवाइड कर सकते हो बट रो इक्विलोन का जो खास बात है जो फर्स्ट जो इसको पिवोट एलिमेंट बोलते हैं फर्स्ट रो के उसके सारे उसके नीचे जितने भी रो है उसका एलिमेंट 0 आ गया सेकेंड रो का ये पिवोट एलिमेंट मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये तो 0 एलिमेंट फर्स्ट नॉन जीरो इसी रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट -1 उसके नीचे जितने भी एलिमेंट 0 आ गया थर्ड रो उसके नीचे जितने भी 0 आ गया तो देखिए रो इक्विलोन फॉर्म में कितने नॉन जीरो रो आ रहा है कितने नॉन जीरो रो इक्विलोन फॉर्मेट इसको बोलते हैं रो इक्विलोन मैट्रिक्स 1 2 3 4 सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू मान लो इस मैट्रिक्स को हम नाम दे दिया ए इक्वल टू 4 ओके सो ऑप्शन डी इज राइट क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये सारे एमसीक्यू है ठीक है उसके बाद आया 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट तीनों क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 let V be a real vector space consisting of all polynomial in one variable with real coefficient and having degree at most 6 जो वेक्टर स्पेस दिया है ना वो बोला है P6R मीन्स जो पोलिनोमियल का जो कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल व्हिच हाईएस्ट ऑर्डर इज 6 मतलब इस वेक्टर स्पेस में a टू द पावर 6 a टू द पावर 5 x टू द पावर 5 डॉट 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 a1x plus a0 such that a0 a1 डॉट 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 a6 belongs to R इस टाइप की वेक्टर स्पेस a0 टू a6 आर्बिटरी कांस्टेंट हर आर्बिटरी कांस्टेंट के लिए एक एक पॉलिनोमियल मिलेगा और उसके साथ जो वेक्टर स्पेस फॉर्म होगा वो VP6 हाईएस्ट डिग्री 6 ओके तो यहाँ पे जो चारों सेट दिया है ना पूछ रहा है वो सबस्पेस होगा कि नहीं होगा ठीक है तो एक खासियत बात क्या है कोई भी वेक्टर स्पेस के अंदर एक तो जीरो वेक्टर रहता ही रहता है वो तो प्रॉपर्टी है जीरो वेक्टर यहाँ पे जीरो वेक्टर मींस fx इक्वल टू जीरो पोलिनोमियल दैट इज जीरो पोलिनोमियल यहाँ पे जीरो वेक्टर ओके तो जीरो पोलिनोमियल मींस कोई भी यहाँ पे x डालो कोई भी x का वैल्यू कोई भी डालो या जीरो आएगा तो जो फर्स्ट वेक्टर दिया ना क्या बोल रहा है f बिलोंग्स टू v सच दैट f ऑफ हाफ does not belongs to q so f of half
एफ ऑफ क्या होगा, जब मान लेते ये एक सबस्पेस है, सबस्पेस है मतलब यहाँ पे जो जीरो वेक्टर रहेगा, तो जीरो वेक्टर रहेगा तो एफ एक्स मान लेते हैं सेट का नाम ए, सो एफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एफ एक्स इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू ए, सो एफ ऑफ हाफ इक्वल टू जीरो, बट जीरो इज ए रेशनल नंबर, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू द, so एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, बट यहाँ पे बोल रहा है कि डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, सो एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू द ए, क्योंकि ए पे रहेगा तो एफ हाफ को जीरो होना पड़ेगा ना, इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे नहीं रह सकता, इसलिए ये सबस्पेस नहीं होगा, ऑप्शन 1 गलत। कौन सा ऑप्शन ट्रू पूछ रहा है। उसके बाद सेम रीजन एफ बिलोंग्स टू बी, एफ ऑफ हाफ इक्वल टू 1, एफ ऑफ हाफ इक्वल टू 1, यहाँ पे भी ये सबस्पेस मान लेते, पहले ये सबस्पेस होगा तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो रहना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू हाफ पे जीरो होना पड़ेगा, बट एफ हाफ इक्वल टू जीरो, बट एफ हाफ इक्वल टू 1 दे रखा है, ये भी सबस्पेस नहीं होगा। उसके बाद चलिए जो थर्ड ऑप्शन को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो फोर्थ ऑप्शन फॉल्स हो गया तो थर्ड ऑप्शन ट्रू लगा देंगे क्योंकि वो सिंगल करेक्ट है। तो f belongs to b such that f dash half equal to 1, तो fx equal to 0 means f dash x equal to 0, f dash x equal to 0 means f dash half equals to 0, f dash half equal to 0 but f dash half equal to 1, तो ये this the last option D is not a subspace of B, तो A B D is not a subspace, तो रिमाइनिंग जो है उसको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये MCQ है, तो ऑप्शन C इज राइट, ऑप्शन C इज राइट। तो मेरी प्यारी भाई और बहनों, आज की इस लेक्चर यहां तक है, तो नेक्स्ट मिलते अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।